पीछे फट। 1 2 3 4। पीछे फट। दोस्तों, पुलिस देश के सबसे रिस्पेक्टेड पदों में से एक है। देश की आंतरिक सुरक्षा से लेकर कानून व्यवस्था की देखरेख इन्हीं के कंधों पर होती है। आज अगर देश के पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं होते तो शायद हमें सड़कों पर खुलेआम घूमने की आजादी कभी न मिलती। लेकिन अपवाद हर जगह मौजूद होते हैं। कुछ मुट्ठी भर पुलिस वाले अपने साथ साथ डिपार्टमेंट की इज्जत पर भी दाग लगाने का काम भी करते हैं। आज हम बात करेंगे ठीक इसी प्रकार के कुछ पुलिस वालों की, जिन्होंने अपने स्वार्थ या घिनौनी सोच के चलते पूरी पुलिस फोर्स को बदनाम करके कैमरे में कैद हो गए। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो याद रखना, चच्चा विधायक है हमारे। भाई, लॉकडाउन में जहां एक तरफ पुलिस के काम की तारीफ हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ जुलाई 2020 के दौरान ओडिशा के ब्रह्मपुर शहर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बड़ा ही मार्मिक दृश्य देखने को मिला। हुआ दरअसल कुछ यूं कि लॉकडाउन का पालन कर रहे कुछ पुलिस ऑफिसर को एक फल बेचता हुआ गरीब बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सब्जी और फल विक्रेताओं को अपना काम करने की पूरी छूट थी। इसके बावजूद भी पुलिस वालों ने फल बेचने वाले वृद्ध आदमी को पकड़ लिया और उसकी फ्रूट से भरी क्रेट छीन कर अपने साथ ले गए। बेचारा वो गरीब रोता हुआ भी साफ देखा जा सकता है, लेकिन उन्हें इस गरीब पर रहम नहीं आया। पुलिस वाले की इस हरकत को छत पर खड़े एक शख्स ने रिकॉर्ड किया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस की यह हरकत इंटरनेट पर जमकर वायरल हुई और न्यूज चैनल पर हेडलाइन पर आने लगी। बाद में जब घटना की खबर ब्रह्मपुर एसपी पिनाक मिश्रा को मिली तो इन्होंने इन ऑफिसर को बुलाया और कड़ी चेतावनी देकर गरीब फल विक्रेता को ढूंढ उसे उचित मुआवजा देने के आदेश दिए। तो इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, हाल ही में 17 दिसंबर 2020 के दौरान महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचबाद के साई चौक से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें देखा गया कि स्वाति सोनार नामक एक लेडी कांस्टेबल ने स्कूटी पर सवार महिला और लड़की को चालान काटने के लिए पकड़ा। लेकिन कुछ देर तक चालान की धमकी देने के बाद महिला कांस्टेबल ने लड़के से रिश्वत लेकर उसे छोड़ने का विचार बनाया। यहाँ मोहतरमा ने पकड़े जाने के डर से होशियारी दिखाते हुए लड़की से कहा कि वो पैसे हाथ में नहीं लेगी, पैसे सीधे उसके पिछले पॉकेट में रख दो और चुपचाप चली जाओ। लेकिन महिला कांस्टेबल के दुर्भाग्य से ऊपर खड़े कुछ लड़कों ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने ना फोन पर न गूगल पर सीधा पॉकेट पर मेरा भाग महान जैसे कई कमेंट्स पास करने शुरू कर दिए और वाकई में खबरों में हेडलाइन बनने लगा। बाद में पिंपरी चिंचबाद के डीएसपी सुधीर हिरमैट ने बताया कि उन्होंने कांस्टेबल का ये वीडियो सोशल मीडिया से देखा और स्वाति को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया। ऐसा ही रिश्वतखोरी का दूसरा वाकया उस समय रिकॉर्ड हुआ जब पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल ने खुद अपने हाथों से ट्रैफिक पुलिस को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। दरअसल मार्च 2017 के दौरान बादल साहब चंडीगढ़ से फिरोजपुर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में लुधियाना के खन्ना शहर में हाईवे पर उन्होंने देखा कि जगजीत सिंह और मनजीत सिंह नामक दो हेड कांस्टेबल ड्राइवर से रिश्वत ले रहे हैं। मंत्री जी कार पर कोई भी निशानी नहीं थी, जिसके चलते हुए दोनों समझ नहीं पाए कि ये मंत्री की कार है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि कार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल बैठे हैं, तो वे दोनों तुरंत उनके पास गए और गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। एक ने तो यहाँ तक कह डाला कि या तो हमें माफ करो या गोली मार दो। लेकिन मंत्री जी ने उनकी एक न सुनी और उनका ये वीडियो तुरंत खन्ना शहर के एसएसपी रंजीत सिंह हुंदल को भिजवा दिया, जिसके बाद एसएसपी ने दोनों को निलंबित कर कार्रवाई शुरू कर दी। दिसंबर 2017 में ये महाशय गाड़ी ड्राइव करते समय हेलमेट पहने कैमरे में कैद हुए। जिसने भी इसे देखा उसकी हंसी छूट गई। इन्हें देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये व्यक्ति कोई पागल होगा, इसीलिए तो गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहन रखा है। लेकिन इसके पीछे की वजह चौंकाने वाली। दरअसल इस शख्स का नाम विष्णु शर्मा है और 1 दिसंबर 2017 के दिन वो राजस्थान के भरतपुर आगरा हाईवे पर अपनी ओमनी वैन से जा रहा था। हाईवे पर स्थित ऊंचा नगला चेक पोस्ट पर पुलिस चेकिंग के लिए उसे रोका गया, लेकिन यहाँ पुलिस ने उसके सभी कागजात सही होने के बावजूद भी 200 रुपए का चालान काट दिया। विष्णु ने बताया कि जब पुलिस को कुछ और नहीं मिला तो उन्होंने कार में हेलमेट न पहनने को लेकर उसका चालान काट दिया। पुलिस की हरकत इंटरनेट पर खूब सुर्खियों में आई। वहीं चालान काटने वाले कांस्टेबल प्रहलाद सिंह ने इस पर कहा
कि उसे यहाँ विष्णु का सीट बेल्ट न पहनने के लिए चालान करना था, लेकिन गलती से उसने हेलमेट का नाम लिख दिया। यही वजह थी कि विष्णु ने इस घटना के बाद से गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहनना शुरू कर दिया। अब यही हाल अलीगढ़ के पीयूष के साथ हुआ, जब उनका भी गाड़ी चलाते समय हेलमेट न पहनने के चलते 500 रुपए का चालान काट दिया गया। अब आपने ये तो देख लिया कि आम जनता को गाड़ी चलाते समय भी हेलमेट पहनना जरूरी है, लेकिन पुलिस को शायद 2 पहिया वाहन में हेलमेट ना पहनने की छूट है। शायद इसीलिए सितंबर 2018 के दौरान लखनऊ के 1090 क्रॉसिंग पर ट्रैफिक रूल के रक्षकों को ही भक्षक बनते हुए देखा गया। यहाँ एक बाइक सवार ने देखा कि पुलिस वाले ट्रिपलिंग करते हुए बिना हेलमेट के जा रहे हैं। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने जब उन्हें उनकी करतूत पर शाबाशी दी तो पुलिस वालों में से एक ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। जब घटना वायरल हुई तो एरिया के ट्रैफिक एसएसपी आरएस निम ने इस बात पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी, जिसके दौरान उन्हें जल्द ही ट्रेस करके पकड़ लिया गया। एएसपी ने इस पर कहा कि इन तीनों पर ट्रैफिक रूल तोड़ने और गलत भाषा का प्रयोग करने के लिए जल्द ही उचित दंड दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार का एक और वीडियो राजस्थान में किसी जगह से सितंबर 2015 के दौरान रिकॉर्ड हुआ, जिसमें 2 आदमी और एक महिला पुलिस को एक बाइक पर बिना हेलमेट की सवारी करते हुए पाया गया। जब वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स ने इसका विरोध किया तो चालक का नाम लिखाने के पास उसके पास गया तो उसने धक्का मुक्की भी शुरू कर दी। मार्च 2017 के दौरान उत्तर प्रदेश की इटावा के बिठौली में एक पुलिस जीप के अंदर कुछ पुलिसकर्मी को बियर पीते हुए पकड़ा गया। आमतौर पर पुलिस का काम लोगों को सरेआम नशा करने से रोकना होता है, लेकिन यहाँ ये सभी महाशय सभी नियमों और मर्यादाओं को ताक पर रखते हुए वर्दी को बदनाम कर रहे थे। जानकारी के लिए बता दें कि घटना के समय सरकारी गाड़ी में भावराम सिंह नामक एक दरोगा, 2 एक हेड कांस्टेबल और जीप के ड्राइवर समेत 5 लोग शामिल थे। पुलिस कर्मियों का ये वीडियो धीरे धीरे देश भर में फैलने लगा, जिसके चलते जल्द ही उनकी शर्मसार कर देने वाली हरकत आला अधिकारियों तक पहुंच गई। जब इटावा के एसपी ने अपने पुलिस कर्मियों की ये हरकतें सुनी तो उन्होंने इन सभी महाशय को लाइन हाजिर कर दिया और मेडिकल टेस्ट करवाकर तीनों को तुरंत सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा कई ऐसे मामले भी हैं जब ऑन ड्यूटी नशे की हालत में टॉयलेट के आगे किसी महाराज की तरह आराम फरमाते और पुलिस की गाड़ी के बोनेट पे पैक बनाते देखे गए। ये तो खुद भी नहीं संभल पा रहे, कानून व्यवस्था क्या संभालेंगे। आपने फिल्मों में पुलिस वालों को बार गर्ल्स के साथ डांस करते हुए और उन पर नोट बरसाते हुए कई बार देखा होगा, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ऐसी बेहुदा और वर्दी को शर्मसार कर देने वाली हरकतें सिर्फ फिल्मों में ही नहीं दिखाई जाती जनाब। हकीकत में भी ऐसे कई पुलिस वाले मौजूद हैं जो वर्दी का लिहाज किए बिना लड़कियों के साथ नाचना और उन पर पैसे उछालना शुरू कर देते हैं, जिसका एक नमूना आप मई 2017 के दौरान यूपी के श्रावस्ती शहर में हुई इस घटना में देखेंगे। यहाँ हुआ ये कि पुलिस में कार्यरत व्यास सिंह नामक के पुलिस अफसर काम भारी नामक गांव में शादी में गए, जहां बार गर्ल को नाचते देख उनसे रहा नहीं गया और जनाब उठकर उनके साथ नाचना शुरू हो गए। नाचने के साथ साथ व्यास को लड़कियों पर नोट उछालते हुए भी साफ साफ देखा जा सकता है। बाद में जब उनका वीडियो वायरल हुआ और आला अधिकारियों के पास इसकी खबर पहुंची तो उसे वर्दी को बदनाम करने और ऐसे निर्लज्ज हरकत करने के चलते तुरंत सस्पेंड कर दिया गया। ये घटना उस समय घटित हुई जब जून 2016 के दौरान राजस्थान के अलवर में झारखंड पुलिस ने आकर एक लड़की को अरेस्ट किया और जानवरों की तरह रस्सियों से बांधकर उच्चतम न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अपने साथ ले गए। रस्सियों से बांधकर पुलिस ने लड़के के मानवाधिकारों के साथ खिलवाड़ किया। हुआ यूं कि अलवर की रहने वाली 23 वर्षीय युवती अर्पणा और उसके परिवार पर झारखंड के गढ़वा जिले के रहने वाली उनकी बहू ने अपनी सास, पति और देवर के खिलाफ झारखंड पुलिस ने अपने साथ हुई दहेज प्रताड़ना के चलते केस दर्ज करवाया था। केस फाइल होने के बाद झारखंड पुलिस अलवर में आई। यहाँ उसके सभी ससुराल वाले फरार थे, लेकिन उसकी ननद अर्पणा उनके खिलाफ केस न होने के बावजूद पकड़ी गई। जब पुलिस की ऐसी हरकत का वीडियो वायरल हुआ और सुर्खियों में आया तो आला अधिकारियों ने तत्काल एक्शन लेते हुए लड़की को इस तरह से बांधकर गिरफ्तार करने वाले एएसआई के साथ 2 महिला कांस्टेबल और एक सिपाही को तुरंत सस्पेंड कर दिया।